जो हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं टिकट पक्की वो करेंगे। सांसद किसी की रैली में हाथ खड़ा करे आए उससे टिकट पक्की नहीं होती। कैप्टन अभिमन्यु की स्थिति खराब थी, खराब है, खराब रहेगी। अच्छा। उनकी स्थिति ना सुधरने वाली। कैप्टन अभिमन्यु जी का जो 2014 से लेकर 2019 तक जब उनके पास 17 महकमे रहे तो उन्होंने लोगों के साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया कि ये मेरे गुलाम है और मैं इनका राजा हूँ। किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, कमीशन खोरी का काम किया, नारायण को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना। अभी दिल्ली में है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है। पूरे हरियाणा से जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार है वो यहाँ पर आए हुए हैं और आज एआईसीसी के कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है। अजय माकन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सभी बड़े नेता उस कमेटी में आज वहां गए हैं। और मेरे साथ है नारनौंद हलके से चर्चित चेहरा जस्सी पेटवाड़। पिछले 5 साल 1 मिनट भाई का पाँव नहीं रुका, पूरे हलके को कई बार छान दिया। टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन इनको चुनौती दे रहे हैं शैलजा गुट से डॉक्टर अजय चौधरी। तो जस्सी पेटवाड़ से बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स लिख के बताना कि नारनौंद में कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए, कौन सबसे मजबूत है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। जी जस्सी भाई, राम राम। राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया। जोश है, हौसला बरकरार है अभी? बिल्कुल बरकरार है। इस उम्र में नहीं रहेगा तो कद रहेगा। इस उम्र में नहीं रहेगा तो कद रहेगा। अभी पिछले दिनों जो रैली हुई थी वहाँ आपके नारनौंद में, और कुमारी शैलजा ने डॉक्टर अजय का हाथ खड़ा कर दिया था। ठीक है भाई, इस बार साथ देना है, पिछली कमी पूरी करनी 2005 वाली। वो तो शैलजा जी और वही जाने। हाँ। शैलजा जी किसका हाथ खड़ा कर रही है किसका नहीं, वो तो शैलजा जी के अधिकार क्षेत्र की बात हो, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि अब डॉक्टर अजय की टिकट पक्की है। टिकट पक्की किसकी है किसकी नहीं है तो जब लिस्ट में नाम आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि टिकट पक्की किसी रैली में नहीं होती। हाँ। अगर रैली से टिकट पक्की हो तो मैंने 4 रैलियां उससे कई गुना बड़ी बड़ी की हैं। ठीक है, तो और लोकसभा चुनाव की 45,000 की जो जीत हुई है नारनौंद में उससे पहले की है ये तो अब तो लहर कांग्रेस की इतनी बड़ी है तो टिकटों में रैलियों में टिकट पक्की नहीं होती। टिकट पक्की करेगी जो आज स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है, जो कांग्रेस हाईकमान है। हरियाणा प्रदेश में जो पीसीसी यानी प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, जो हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं, टिकट पक्की वो करेंगे। सांसद किसी की रैली में हाथ खड़ा करे आए उससे टिकट पक्की नहीं होती। आपकी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई है? रोज होती है। हाँ, नहीं अभी आज हुई है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल हुई है। आपने सौंप दिया कि अपना जो पूरा बुकलेट है, क्या क्या पूरे 5 सालों का काम का हिसाब किताब, किस तरह से आपने वहाँ काम किए? वो तो पार्टी के इंटरव्यू चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को तो पता है मैंने 5 साल में क्या क्या किया। हाँ। पार्टी में इंटरव्यू सब कैंडिडेटों को बुलाया है जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन सब को बुलाया और उन सब का बायोडाटा पार्टी ने लेने का काम किया है। हाँ। तो सबके दिए हुए और सब पूरी पार्टी को पता है कि कौन जीता उम्मीदवार है, कौन कांग्रेस को हराने की साजिश रच रहा है, कौन कितने साल बाद आया है, कौन जमीनी सतह पे मजबूत है, कौन केवल और केवल मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो ये सब चीजें पार्टी को पता होती है, बताने की जरूरत नहीं होती। जयप्रकाश को इतनी भारी लीड आपने दी लोकसभा चुनाव में, ये तो चर्चा है कि कांग्रेस यहाँ विधानसभा में मजबूती से जीतेगी। अब टिकट का सवाल है, इसके ऊपर सब लोगों की नजरें हैं, डॉक्टर अजय या जस्सी, नाम 2 ही है। हमारी विधानसभा बहुत संघर्षशील और स्वाभिमानी लोगों की विधानसभा है। हमारा इलाका जो है वो हमेशा दिमाग से नहीं दिल से फैसले देता है और नारनौंद ने हमेशा दिल से फैसला लेने का काम किया है। कितना ही बड़ा धन्ना सेठ आया हो, कितना ही बड़ा कोई चौधरी आया हो, अगर जनता के हिसाब से नहीं चला तो जनता ने उसको बाहर बिठाने का काम किया है। तो दिल से जनता ने फैसला लिया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है और एक मजबूत उम्मीदवार, ये भी जयप्रकाश जी को जो टिकट मिली वो भी हमारे इलाके के लोगों ने जब पार्टी हाईकमांड से मांग करी कि अगर जयप्रकाश जी को टिकट दोगे तो कांग्रेस जीतेगी, जयप्रकाश के अलावा किसी को टिकट दी तो कांग्रेस हार जाएगी, यानी सर्वे के आधार पे और मजबूत कैंडिडेट को टिकट देने का काम पार्टी ने किया। अब चुनाव से पहले हर आदमी कहता था कि कांग्रेस की 1 सीट आएगी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने सर्वे आधार पर टिकटें बांटी। दीपक बाबरिया जी ने स्पष्ट कहा कि भाई सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएंगी और जो सर्वे में जो जीतेगा वही पार्टी, उसी को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी।
तो कांग्रेस की 9 में से 5 सीटें लोकसभा में आई, और जहां 7.5 लाख का मार्जिन था वहां 1 लाख का बच गया, जहां 5 लाख का मार्जिन था वहां 40,000 का रह गया। तो सर्वे आधार पे पार्टी टिकट देगी। आपको लगता है अभी सर्वे आधार पर टिकट बटेंगे? बिल्कुल लगता क्या, सबको पता है, पार्टी टिकट जिताऊ उम्मीदवार को देगी। मैं जिताऊ हूं तो मुझे टिकट मिलेगी, मैं जिताऊ नहीं हूं तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सवाल आपको पसंद ना आए, टिकट ना मिले तो फिर जैसे अगला कदम क्या रहेगा? टिकट मिलेगी क्यों नहीं भाई, सर्वे में मैं सबसे ऊपर। 5 साल में पार्टी की 4 रैलियां कर चुका हूँ, पार्टी के लिए जी जान संघर्ष किया है, सब कुछ अपना, पूरा परिवार हम लगे हुए हैं, सब कुछ अपना लगा दिया, तो टिकट क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम रेस के घोड़ों को रेस में दौड़ाएंगे, और जो घोड़े जो बरसाती मेंढक जो घोड़े हैं, बरसाती घोड़े जो हैं, उनको हम उनकी बारात में नचाने का काम करें, तो मुझे पार्टी हाईकमान पे, राहुल गांधी जी पे, अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, चौधरी उदय भान जी पे भरोसा है, बाबरिया जी पे भरोसा है, और पूरी की पूरी स्क्रीनिंग कमेटी पे भरोसा है कि वो जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे, तो नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या लगता है कि यदि आपको टिकट ना मिले तो फिर कैप्टन अभिमन्यु की स्थिति क्या रहेगी? क्या फिर वो जीत की पोजीशन में आएंगे? कैप्टन अभिमन्यु की स्थिति खराब थी, खराब है, खराब रहेगी। अच्छा, उनकी स्थिति ना सुधरने वाली। कैप्टन अभिमन्यु जी का जो 2014 से लेकर 2019 तक जब उनके पास 17 महकमे रहे, तो उन्होंने लोगों के साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया कि ये मेरे गुलाम है और मैं इनका राजा हूँ। किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, कमीशन खोरी का काम किया, नारायण को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के छोड़ दिया। हर जगह कमीशन, छोटी से छोटी नाली में कमीशन, बड़े से बड़े स्कूल कॉलेजों की। अरबपति आदमी है, उसने कमीशन की जरूरत है छोटे छोटे की? क्यों अरबपति आदमी ने पीछे कौन चाहिए? ये डानी अंबानी रोज खाने लाग रहे, बीजेपी बड़ा करेंगे तो छोटा कमीशन क्यों करें? तो इसने भी बड्डा करा है। इसकी नीयत खराब होगी, छोटा छोटा में बड्डा तो बड्डा में लेने लग गया। सबके साथ कमीशन फिक्स था। छोटे से ठेकेदार, आप नारायण चले जाओ, किसी भी ठेकेदार की बात पकड़ लो कि भाई किसका कमीशन सेट था, वो बताएंगे कैप्टन अभिमन्यु का कमीशन सेट था हमारे साथ, लेकिन और हमसे लिया जाता था। आप जाओ, आपको पता चलेगा। नारायण के लोग नू भी कहे हैं भी दादा गौतम को राग हम पछताए हैं, कैप्टन ने जितने काम कराए इतने पिछले कई सालों में नहीं हुए। कोई नहीं पछता रहा, सब ने जो आज लोग ये भी कहते हैं हम दोसर करेंगे। नारायण और हमारा जो पूरा इलाका है वो ना घमंडी आदमियों को पसंद करता, ना राजाओं को पसंद करता, जो जनता के बीच रहता है, जो जनता के हिसाब से चलता है, नारायण के लोग उसे पसंद करने का काम करते हैं। 20 साल बाद डॉक्टर अजय आए, हल्के में एक्टिव हुए हैं, 2005 में हार गए थे, उसके बाद अब उनकी ज्यादा सक्रियता बढ़ी है। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चाएं तो हैं कि डॉक्टर अजय जिस तरह से रैली में हाथ खड़ा किया, और हिसार और सिरसा की ज्यादातर सीटों पर शैलजा की चलने वाली है। किसकी चलेगी किसकी नहीं है तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन चलेगी सर्वे की। अच्छा, बस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सर्वे की चली है, तो हरियाणा में भी सर्वे की चलेगी। जो सर्वे में टॉप होगा, सर्वे में अच्छा होगा, उसी की टिकट आएगी। तो ना किसी नेता की चलने वाली, ना कुछ और। बाकी हरियाणा में 2 व्यक्ति अधिकृत हैं पार्टी की तरफ से, CLP और PCC। ये 2 नेता सर्वे के आधार पर पार्टी हाईकमान को, स्क्रीनिंग कमेटी को नाम सौंपेंगे कि भाई ये व्यक्ति फील्ड में जिताऊ उम्मीदवार है, ये व्यक्ति इतना मजबूत है या नहीं है, तो उस हिसाब से पार्टी फैसला करेगी। ये किसी का कोई ये नहीं कि भाई उसकी सिरसा में चलेगी, उसकी हिसार में चलेगी। ऐसे तो हिसार से सांसद जयप्रकाश जी हैं, तो फिर आपके हिसाब से तो उनकी चलनी चाहिए पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभा पे। सोनीपत में ब्रह्मचारी जी, उनकी चलनी चाहिए। सांसद जो है वो एक लोकसभा चुनाव के आधार के ऊपर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड हाईकमान को सौंपने का काम करते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने काम किया, इस व्यक्ति ने नहीं किया, इस व्यक्ति ने गद्दारी करने का काम किया। तो शैलजा जी हो चाहे जयप्रकाश जी हो, पार्टी हाईकमान उनसे रिपोर्ट लेगी उनके लोकसभा में। कोई हर आदमी 2 ऑप्शन लेके चलता है। पहला ऑप्शन टिकट मिल गई, ठीक है, टिकट नहीं मिले दूसरा ऑप्शन क्या है? निर्दलीय लड़ोगे, क्या करोगे? मेरे ऑप्शन केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं मजबूत आदमी हूँ, जो भागने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूँ। अच्छा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी हाईकमान, कांग्रेस पार्टी जो आदेश करेगी वो आदेश शर्माते। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे जस्सी पेटवाड़, नारनौंद हलके में सबसे चर्चित चेहरा। पिछले 5 साल जमकर पूरे हलके में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का मजबूत कर रहे हैं, और लोगों में ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के लिए, टिकट के लिए भाई ने अपना सब कुछ कुर्बान कर रखा है।
लेकिन पिछले दिनों कुमारी शैलजा ने जिस तरह से डॉक्टर अजय का हाथ खड़ा किया, लोगों में चर्चाएं ये भी हैं कि टिकट अजय को मिलने जा रही है। लेकिन एक तीसरा नाम और है, जसपाल संधू, गांव खंडाखेड़ी के हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं। जसवंत सिंह जी उनके बेटे हैं, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है। और लोगों में ये चर्चाएं हैं, जस्सी से हटकर कोई टिकट मिली तो फिर बीजेपी वहां मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। क्या कांग्रेस एक्चुअल में सर्वे के आधार पर टिकट देती है, किसको टिकट मिलती है? आप पड़ताल टी और बने रहिए हर एक अपडेट के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।